One. Good afternoon, friends. And this is Anup Gupta from Daily Money Maker, my YouTube channel. आज मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी मच हैप्पी टू हियर दैट कई सारे पर्सन्स ने सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट में लिखा हुआ है कि वो लोग काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बाय यूजिंग माय स्ट्रेटजीज. लाइक निफ्टी सेलिंग से कई पर्सन्स ने 2 3 4% तक अर्न किया मंथली बेसिस पर. बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज में भी काफ़ी अर्न कर रहे हैं और जो स्ट्रेटजीज मैंने दी है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, उनको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, उसको फॉलो भी कर रहे हैं. तो आज मैं जो एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से. और आई वुड से दैट कि विदाउट दिस वीडियो एवरी स्ट्रेटजी इज इनकम्प्लीट. मतलब इस वीडियो के बिना या इस कंसेप्ट के बिना कोई भी स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं है. राइट. सो ये जो वीडियो है ये है रिस्क रिवॉर्ड से रिलेटेड. फ्रेंड्स, जब भी हम किसी स्ट्रेटजी में एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि स्ट्रेटजीज में एंटर करने पर मुझे कितना रिस्क लेना है और कितना रिवॉर्ड रहेगा मेरा. तो विदाउट रिस्क रिवॉर्ड के कोई भी स्ट्रेटजी, आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करें, प्रॉपर उसमें रिस्क रिवॉर्ड अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे. तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड को समझना बहुत अच्छे से है बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड. आप चाहे बाइंग में जाएं, चाहे सेलिंग में जाएं, आप ऑप्शन बाइंग में जाएं या फिर ऑप्शन सेलिंग में जाएं, निफ्टी में जाएं या फिर बैंक निफ्टी में जाएं, आप किसी भी ट्रेड में अगर एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले हमें रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड करना होता है. और आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है तो आप प्रॉफिट में निकल के आते हैं. तो ये स्ट्रेटजी या ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम कैसे डिसाइड करें कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे सेट करना है, रिवॉर्ड कितना लेना है, रिस्क कितना लेना है. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं. ये फॉर एग्जांपल दिस इज चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. ये 3 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का. और यहाँ पर सुपर ट्रेंड लेवल है. ये पाई, दिस इज द जीरो द पाई सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर निफ्टी हाई फिनांसी चार्ट है. और यहाँ पर सुपर ट्रेंड है. सुपर ट्रेंड की सेटिंग 14 and 3 है और टाइम फ्रेम 3 मिनट है. सेम मैंने यहाँ पर मार्केट कॉल में ओपन किया हुआ है क्योंकि जो लोग अगर जीरोधा में क्लाइंट नहीं है तो वो मार्केट कॉल से भी ये सेटिंग देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आपको समझना ये है कि रिस्क कैसे सेट करें, रिवॉर्ड कैसे डिसाइड करें. मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार ये बोला हुआ है कि जैसे कि सुपर ट्रेंड लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें बाय इनिशिएट करना है अपसाइड, अगर ग्रीन आता है नीचे तो बाय इनिशिएट करना है, और अगर रेड आता है तो सेल इनिशिएट करना है. लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिसाइड करना है, ये कैसे मालूम चलेगा मुझे. तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ जिससे आपका रिस्क बहुत कम होगा, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा. राइट. तो चेक ये करना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी सेलिंग में जा रहे हैं, अगर इसने नीचे ये ब्रेकआउट दिया है, राइट, तो मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस, मैंने एक वीडियो स्टॉप लॉस में भी दिया हुआ है जिससे हम ये सेट करते हैं कि कितने स्टॉप लॉस सेट करना है. तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट या सबसे गुड पार्ट या सबसे अच्छा पार्ट ये है कि अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपकी रिस्क बहुत ही मिनिमम होगी, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा. तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं या आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करें, रिस्क जरूर डिसाइड करें, रिवॉर्ड भी डिसाइड करें. और रिस्क हमेशा रिवॉर्ड से कम होना चाहिए. मीन्स अगर हम रिस्क ले रहे हैं 10 पॉइंट का तो रिवॉर्ड हमेशा हमारा 20 पॉइंट का होना चाहिए अगर निफ्टी में जा रहे हैं. बैंक निफ्टी में अगर रिस्क ले रहे हैं 30 पॉइंट का इंडेक्स में तो रिवॉर्ड हमारा 60 से 70 पॉइंट का होना चाहिए. ये फ्रेंड कब होता है, जब हमारी एंट्री प्रॉपर होती है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पर इसने सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया नीचे साइड, तो यहाँ पर हमें सेल जाना था. लेकिन आप चेक करेंगे अगर हम यहाँ पर सेल इनिशिएट करते हैं तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं इस पॉइंट का. मतलब अगर हमने सेल किया है 20,820 पर तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 20,900 का. मतलब कितने का स्टॉप लॉस है, 80 पॉइंट का. तो इसका मतलब रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा है. रिस्क ज़्यादा कैसे है, अगर सपोज दैट मार्केट अगर रिवर्स होता है तो मेरा यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है, अगर मेरा सपोज करो ट्रेंड गलत हो गया, तो मेरा रिवॉर्ड तो यहाँ पर नीचे कितना होगा मैं डिसाइड नहीं, लेकिन रिस्क मेरा यहाँ पर 80 पॉइंट का है जो कि रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो मैं अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह एंट्री ना लेते हुए जैसे-जैसे ये कंसोलिडेट होके इस सुपर ट्रेंड के नियर में आता है, जैसे यहाँ पर इसने नियर लगाया, यहाँ पर नियर लगाया, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा. अगेन अंडरस्टैंड करें, अगर हम प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत प्रॉफिट होता है. ऑल्दो हम ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर लेवल को वॉच करें, जब हमें लेवल मिलते हैं तभी हम पोजीशन बनाएँ, अदरवाइज़ हम पोजीशन ना बनाएँ. अगर ऐसा है तो हम प्रॉपर प्रॉफिट में ही निकलते हैं. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करें, वेट करें जैसे ये इसके कहीं नियर में आता है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं हम शॉर्ट बनाएं. और इस जगह आप देखेंगे कि रिस्क बहुत कम होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है ये है 20,880 का 77, अगर यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं तो केवल 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर. अगर यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा. और टारगेट क्या होगा, टारगेट अगेन वही होगा जहां से इसने रिवर्स किया था. सपोज करो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड, तो आप यहाँ पर शॉर्ट करें
और यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद अगर यहाँ पर आप 20,880 या 20,860 पे शॉर्ट करते हैं तो 30 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा और रिवॉर्ड आपका यहाँ पर आप 20,800 तक अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। और आपको अगर और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट करते जाएं। मीन्स अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया है 20,900 पर, तो आप 20,880 का स्टॉप लॉस लगाएं, फिर 20,840 का लगाएं, फिर 20,820 का लगाएं, और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। राइट। अगेन मैं आपको यहाँ पर एक बार बाय साइड बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो इसने निफ्टी ने ये बैंक निफ्टी ने अप साइड यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो अगेन आप अगर यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 20,475 पर आप अगर एंट्री करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग लगाएं, तो इसका स्टॉप लॉस नियरली अबाउट 20,422 का है। मीन्स नियरली 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि अगेन रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ट्रेड सही होगा या गलत होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम जब भी एंटर करें हमारी एंट्री हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में होनी चाहिए, जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। तो आप अगर यहाँ पर एंटर करेंगे तो रिस्क आपकी 50 से 60 पॉइंट की होगी, रिवॉर्ड कितना होगा अगेन हम नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन अगर हम 1:2 के लेके चलेंगे तो रिस्क हमारा 20 से 30 पॉइंट होना चाहिए, रिवॉर्ड हमारा 50 से 60 पॉइंट होना चाहिए। तो कैसे एंट्री बनाए, यहाँ पे एंट्री ना करें, वेट करेंगे जब ये लाइंस, जब ये कैंडल्स इसके नियर में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे ये इसने 20,467 टच किया, ऊपर जाएगा, वेट करें, जल्दबाजी ना करें। मार्केट में आपको लेवल जरूर मिलेंगे। अगर आपने बोला यहाँ पर एंट्री नहीं की और ये ऊपर बढ़ गया तो कोई जल्दबाजी नहीं है, रिवर्स जरूर होके आए, कभी ना कभी रिवर्स होगा। जब भी रिवर्स होगा और आपकी रिस्क अगर 20 और 30 पॉइंट की, जैसे आपने अगर 20,470 20,460 पर अगर आपने एंट्री ली होती और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 20,450 के समथिंग होगा, तो अगेन 20 या 30 पॉइंट का रिस्क रहेगा और यहाँ पर आप 50 पॉइंट की रिवॉर्ड के लिए वेट कर सकते हैं। मीन्स आपकी अगर एंट्री बहुत एक्यूरेट है, जहां पर आपका 20 से 30 पॉइंट का रिस्क है, तो वहां से आप 50 पॉइंट की रिवॉर्ड के लिए वेट कर सकते हैं। मीन्स अगेन 20 पॉइंट का रिस्क, 50 पॉइंट का रिवॉर्ड, मीन्स 1:2। इसको आप ट्रेल भी करते जाते हैं आगे के लिए। मार्केट अगर आगे और मूवमेंट देता है तो आपका रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन रिस्क हमेशा फिक्स हो रहेगा कितने का, 20 से 30 पॉइंट का। 20 पॉइंट का रिस्क एक बहुत अच्छा रिस्क है फॉर द रिवॉर्ड ऑफ 50 टू 60 पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, हम ट्रेडिंग बहुत टाइम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ट्रेड करते हैं, लेकिन हम जो मिस करते हैं, एक चीज़ मिस करते हैं हमेशा। जब भी मैं अपने क्लाइंट से ट्रेनिंग में डिस्कशन करता हूँ तो उनका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि वो जब लॉस जाता है तो लॉस बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रॉफिट बहुत कम लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमेशा वो एंट्री करते हैं हाई लेवल पर। सपोज करो किसी ने एंट्री यहाँ पर की, इस जगह एंट्री की और उसने स्टॉप लॉस लगाया 10 या 15 पॉइंट का, तो इस जगह 10 या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर उसने एंट्री ली, ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो सेम है जो बैंक निफ्टी में बताया वही निफ्टी में वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में 20,500 के समथिंग, और आपने अगर 20 30 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाया होता, तो आप देखेंगे अगर आपने 20,500 की समथिंग एंट्री ली होती तो आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है 20,460 के, राइट। तो आप अगर एंट्री बहुत हाई लेवल पे ले रहे हैं, हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमें सस्ते में खरीदना होता है और महंगे में बेचना होता है, ना कि हम महंगे में खरीदें और उसको सस्ते में बेचें, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, कि जब भी हम खरीदना है बहुत नियर इस लाइन की, इस सुपर ट्रेंड लाइन के बहुत नियर में खरीदना है या इसको टच करने पे खरीदना है, तो यहाँ पर हमारा रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड अच्छी मिलती है। रिवॉर्ड मतलब क्योंकि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट भी होता है, ये सपोर्ट भी कह सकते हो आप इसको, और अगर हिट भी होता है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर हमने 2 ट्रेड किए और 2 ट्रेड में, एक ट्रेड में अगर मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हिट हुआ और दूसरे में मुझे अगर 50 पॉइंट प्रॉफिट मिला, तभी मैं 30 पॉइंट प्रॉफिट में निकलता हूँ। इट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड। तो यही चीज़ आप निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ नहीं खरीदना है, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो आपको यहाँ भी नहीं खरीदना, आपको यहाँ भी नहीं खरीदना, आपको इस जगह खरीदना है जहाँ से फॉर एग्जांपल ये 8885 है, निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस कितने का, 10 पॉइंट का। तो आप यहाँ पर एंट्री करें, इट इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि आपका 10 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क रहेगा, मतलब 10 पॉइंट नीचे आप यहाँ पर खरीदते हैं तो इसके जो लेवल, इसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगाएं और 20 से 30 पॉइंट का वेट करें। लाइक अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती है 8885 पर, तो आप यहाँ पर 8905 मतलब 20 पॉइंट ऊपर बेच सकते थे या अपने स्टॉप लॉस को इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते थे। डियर फ्रेंड, ये तो निफ्टी का पाई चार्ट था जीरोधा का। आप अगर जीरोधा के क्लाइंट नहीं है तो आप अगेन ये मार्केट कॉल जहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड के बारे में बताया हुआ है, और आप अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वॉच माय ऑल वीडियोस, जहाँ पर आपको ये कैसे सेट करना है सारी चीज़ें मिलेंगी। अगेन यहाँ पर भी मैं वही चीज़ बताऊंगा, जब भी आप इसमें एंट्री करें, जैसे आपको अगर एंट्री करनी है, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट टाइम एंट्री ना करना है। जैसे ये लेवल यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप एंट्री करें, इसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा अगेन, और आप टारगेट रखें 50 से 60 पॉइंट का। अगेन बार बार रिपीट करूंगा कि आप रिस्क फिक्स करें कि आपका हर ट्रेड में, जब आप निफ्टी में जाते हैं कैश में तो कितने का रिस्क लेना है, बैंक निफ्टी में जाते हैं तो कितने का रिस्क लेना है इन फ्यूचर में, और ऑप्शन में कितने का रिस्क लेना है। रिस्क यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, टारगेट भी डिसाइड करें। अगर आप विदाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में ही निकलेंगे, क्योंकि लॉस कितना भी हो सकता है, मार्केट कितना भी नीचे आ सकता है, और जब प्रॉफिट लेने को आते हैं तो हम प्रॉफिट बहुत कम लेते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा देते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फिक्स करें, यहाँ पर एंट्री करें और एग्जिट यहाँ पे कहीं करें।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।